नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अलग अलग वीडियोस हमारे सामने हैं। भारत में नफ़रत का माहौल, दिल्ली में इलेक्शन के दरमियान में क्या सूरत हाल पैदा हुई और भी बहुत सारी चीज़ें। एक एक करके हम बढ़ते हैं। स्कूल के मुस्लिम बच्चे जब ऑटो में बैठते हैं तो घर में उनको सिखाया जाता है कि अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफ़र की दुआएं पढ़ी जाए, और ये मुस्लिम समाज में बच्चों की तरबियत के साथ ये भी तरबियत होती है। लेकिन मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर जिसकी ज़हनियत हिंदुत्व थी, उसने मुस्लिम बच्चों के इस कुछ दुआओं को पढ़ने को लेकर के ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ऑटो ड्राइवर ने उन मुस्लिम बच्चों को अपने ऑटो में बैठने से मना करवा दिया। नफ़रत कहाँ तक पहुँची है, कैसे पहुँची है, किस किस जहन में पहुँची है, उसके असरात क्या हो रहे हैं, उसकी ये ताज़ा मिसाल, ये तो इंतहा हो गई। आप देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, इस वक्त वायरल हो रही है। क्या बोल रहे थे चाचा? एक जोर से पढ़ रहे थे। नहीं, 2 मिनट, बच्चे लोग से पहले मैं पूछूंगा। 2 मिनट बोलो रे। ये बात कर रहा हूँ मैं। क्या बोले? अंकल बोला हम लोग दुआ कर रहे थे ना, तो अंकल बोले आहिस्ते पढ़ो, तो हम लोग आहिस्ते भी पढ़ने लग गए। फिर अंकल बोले मन में पढ़ो। हाँ, फिर और क्या कर रहे थे वो? रिक्शा रुका दिए थे ना? हाँ, रिक्शा। जब मैं पीछे से आया उसके बाद निकाले ना उन्होंने। और इसके पहले रिक्शा वाले ने क्या किया तुम लोग के साथ? उनने भी यही बोले उतार दिए। क्यों अंकल, क्यों हिंदू मुस्लिम क्यों करते तुम लोग? मेरे को ये बताओ आज। वो उतार दिया, लेकिन मैं नहीं उतारा। तुम उतार रहे थे, मैं पीछे से आया। तुम उतार रहे थे, मैं पीछे से आया। उसको बोला धीरे पढ़। अच्छा, धीरे धीरे पढ़े या कुछ भी पढ़े, तुम्हारे घर से निकलने के टाइम कुछ पढ़ते हो ना? कुछ तो मंत्र पढ़ते होगे कि नहीं पढ़ते होगे? क्या इसी उठ के आ जाते? वो भी मंत्र ही पढ़ रहा था ना कुछ। लाओ इधर लाओ। हाँ, बोला धीरे धीरे पढ़, तो बोलता है धीरे कैसे पढ़े? मेरा मन में पढ़, बोलता है मन में कैसे पढ़े? तो गाड़ी, अरे मन में पढ़े या कुछ भी पढ़े, बच्चे लोग है ना। एक ही बात बोलूंगा चाचा, ये हिंदू मुस्लिम मत करो, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। इसको बोला आस्ते पढ़। हाँ, इससे आज तक लगे ना किसी का भला नहीं हुआ है। इससे खाली क्या हुआ है मालूम? खड्डा खुदा है। समझ रहे हो? ये जो तुम हिंदू मुस्लिम करते हो ना, ये मत करो। अरे मैं ये सब क्या बोला, बच्चे से भी पूछ। हाँ, बोला आस्ते पढ़ रही। नहीं, जो तुम लोग हिंदू मुस्लिम करते हो ना, अरे खाली ये हाँ यही करते हो तुम लोग। हिंदू मुस्लिम करते हो, ये मत करो। अब ये तुम्हारा वीडियो मैं डालूंगा। ये बच्चे लोग को जो तुम बीच रास्ते में उतार रहे थे ना हिंदू मुस्लिम करके, ये वीडियो मैं तुम्हारा भी डालूंगा। अरे गाड़ी का नंबर लेंगे। चले बेटा चलो। मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का ये माहौल बनाने के लिए जिस तरह की कोशिशें हुई और कोशिशें जिस तरह की हो रही हैं, उसकी एक एक मिसाल हम लोगों के सामने हर दिन आती हैं। अब देखिए कि आशिका तनेजा, इसने किस तरह से नफ़रत अंगेज़ तकरीर की है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ के दौरान कई सरकर्दा हिंदू मजहबी पुजारियों के एक मजहबी इज्तिमा में इसने खिताब करते हुए तज़हीक आमेज़ वजाहतें पेश करते हुए मुसलमानों को दकियानुसी तसव्वुरात को बरकरार रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई एक वीडियो में इस खातून ने, जो साबिक़ मिस इंडिया है, वो कहती है कि बाबर की औलाद, मुग़ल बादशाह बानी बाबर की औलाद कहते हुए सुना गया है। और सिंदूर की एक चिटकी को लेकर के किस तरह से उसने मुसलमानों से हलाला, 3 तलाक से और लव जिहाद से बचने की बात कर रही है।
यानी कि आप तालियां बटोरने के लिए, लोगों में अलग तरह की एक इमेज बनाने के लिए इस तरह के पढ़ी लिखी ख़वातीन के जहन भी अगर इस कदर मुगल्लस कर दिया जाता है, नफ़रत उनके जहनों में ऐसे बिठा दी जाती है, तो आगे क्या कुछ सूरत हाल बनाई जा सकती है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लें। ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानेगी बाबर की औलादें। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है। ये एक चुटकी सिंदूर हमारे को लव जिहाद से बचाती है। ये एक चुटकी सिंदूर हमें 3 तलाक से बचाती है। लेकिन अरे ओ देवियों, आप सरस्वती बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए। और इस मौके पर नाज़रीन गिरामी साबिक अदाकारा हेमा मालिनी जो बीजेपी की लीडर है वो भी बैठी हुई है। बस ये है कि जो है आप मुस्लिम मुखालिफ बयानात जारी करो, सुर्खियाँ पाओ, इसलिए कि आप अच्छी बात करेंगे, समाज को बनाने की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे तो आपको उतनी सुर्खी तो मिलेगी नहीं। आप नफ़रत की बात करो और मीडिया में पूरी तरह से छा जाओ। नाज़रीन गिरामी, आजकल हमारे तालिबात के स्कूल के ऐसी खबरें भी आ जाती हैं जिसको लेकर के स्कूल में पढ़ाई के लिए जाती हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने के लिए जाती हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों की तरबियत को लेकर के और मोबाइल जिस तरह से बच्चों की तरबियत कर रहा है और स्कूल का माहौल, तमाम चीज़ों के बीच में हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन परेशान हैं कि उनकी औलाद जो है वो गलत राह पर चल रही है, मोबाइल में दिखाई जाने वाली गलत गंदी चीज़ों को लेकर के। अब बिहार के पूर्णिया के सरकारी स्कूल के सामने लड़कियों को झगड़ा करते हुए देखा गया, जिनकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। सब की सब लड़कियां यूनिफॉर्म में है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां अपने अपनी स्कूल ख़त्म होने के बाद अपनी सहेलियों के साथ बाहर सड़क पर आकर के झगड़ा करने लगी, एक दूसरे को लाते मारने लगी। और उसकी वजह ये थी कि एक लड़के के साथ जो है दोनों लड़कियां डेटिंग और चैटिंग कर रही थी। अब जाहिर सी बात है कि एक बॉयफ्रेंड को लेकर के 2 लड़कियां आपस में भिड़ गईं और इस वीडियो को लोग मज़ाक़ ख़ैज़ अंदाज में भी पेश करने की कोशिश करते रहे और दोनों के बाल खींचने की तस्वीर पेश करते हुए कहा जाने लगा कि स्कूल में आज पढ़ाई कम तमाशा ज़्यादा हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा ज़िला में गाय की चोरी के वाक़यात के दरमियान में अभी हमने 2 दिन पहले उसकी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी। गाय चोरी का इल्ज़ाम लगा करके शहर भटकल को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, जबकि ये लोग कुछ लोग करते हैं या कुछ सरफिरे ऐसे जुनूनी लोग जिनको दीन से मज़हब से कोई लेना देना नहीं होता, वो हराम खाते हैं, लोगों को हराम खिलाने की कोशिश करते हैं। पहले ही गाय की काटे जाने पर उस पर पाबंदी है, ऊपर से चोरी की हुई और वो भी हामिला जैसी जो है गाय, जिसको लेकर के जो है बहुत सारी जो है रुकावटें हैं। ऐसे में इस वक्त ऐसा लगता है कि कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ा ज़िला में और उसके ज़िला इंचार्ज वज़ीर मुनकाइल वैद्या जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो जो है बीजेपी वालों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या अपना इमेज बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन कन्नड़ा का मीडिया इस वक्त मुनकाइल वैद्या के इस बयान को लेकर कि जिस तरह की तारीफ़ें कर रहा है, उसको लेकर कि यही महसूस किया जा सकता है कि ये जो है जराइम में मुलव्वस या इस तरह की चीज़ों पर मुलव्वस लोगों को कदगन लगाने का कम, इनकी तारीफ़ ज़्यादा करने की कोशिश हो रही। लेकिन जो कुछ भी है, जो हुआ गलत हुआ। जाहिर सी बात है कि कानून बनाया गया है तो कानून पर अमल करना हर शहरी का उस पर हक़ है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो। और ऐसे में एक ऐसी कौम को ऐसा गोश्त खिलाना जिस गोश्त के खाने में पहले तो कानून की भी रुकावटें हैं और मज़हब भी रुकावटें डालता है, आप चोरी की हुई चीज़ें खिला रहे। तो ऐसे में कन्नड़ा में इन्होंने बयान जारी किया है, उसमें कहा है कि जो कोई इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा, यानी गाय को चोरी करना, हामिला गाय को चोरी करना, उसका गोश्त काटना, उसको फ़रोख्त करना, खुले मैदान में उसको गोली मार दिया जाना चाहिए। जबकि ये कानून के ख़िलाफ़ है,
लेकिन मुनकायल वैद्या ने इस तरह का बयान दिया तो इसकी वीडियो लेकर के कन्नड़ा मीडिया वाले बैठ गए और सुबह से शाम तक उस पर तबसरा कर रहे हैं। जिन बीजेपी लीडरान के आंखों में ये खटकते थे अब वो उनके आंखों के हीरा बन चुके हैं। बहरकैफ जो कुछ भी है, जाहिर सी बात है ये असल मामला यहाँ होन्नावर के करीब एक हामिला गाय को ज़बह करने के बाद जो है बड़ा गम व गुस्सा पाया गया था। उसके बाद एक मुजरिम को गिरफ्तार करने के दरमियान में उसके पैरों पर गोली मार दी गई थी पुलिस की जानिब से। उसके बाद ये सूरत हाल अलग अलग तरह से आने लगी, कोई इसको तनकीद करने लगा, कोई इसकी तारीफ़ करने लगा और फिर ये पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिशें भी बताई गई। जो कुछ भी है, मुनकायल वैद्या के इस बयान को आप ज़रूर सुने कन्नड़ा में, लेकिन इसका कुछ खुलासा मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। ನಾನು ಆಗಂದಾಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡಿ ಕೂಡದು, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ, ಇದು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. ಹಸುನ ಅದರ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಅಥವಾ ಈಗೂ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಇವರು ಅಂದೇಳಿ ಮುಲೈಜ್ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೇನೋ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗುಂಡಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದಾದರೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದವಾಗೂ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದವಾಗ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಕುಮಟಾದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ. ಏನು ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಬಿಟ್ಟು ದಿನಕರ್ ಖಾನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರ ಅವರು? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ FIR ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಮತ್ತು ಈ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಟಿವಿಯವರು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಲಾಖೆ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾರೇ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೇ ಗೋ ಸಾಕುವರ ಪರವಾಗಿ, ಗೋ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಭಯಪಡೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಕಳು ನಿಮ್ಮನೆಗೇ ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಕೆಲವು ಟಿವಿಲಿ ಬರೋದು ಮುಂಕಾಳು ಇದ್ರು ಸುಮ್ಮನವ್ರೇನು, ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ? FIR ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ? ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಆಕಳು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಷ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ತಗೊಂಡು ಹೋದವರು ಮಜಾ ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಆದದ್ದು BJP ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಂಥದ್ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ. ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಮುಲಾಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಂಥದ್ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 13 ಜನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ.
नाज़-ए-गिरामी, कभी कभी इस तरह की तस्वीरें भी हमें सामने आती हैं। गुजरात की सूरत से आई हुई इस शादी के एक मंज़र को देख लीजिएगा, जहां पर अचानक शादी में एक गैर मुतवक्के मोड़ आ गया। जी हाँ, खाने पर झगड़ा शुरू हो गया, जिसकी वजह से तकरीब मुलतवी कर दी गई। जी हाँ नाज़-ए-गिरामी, जब खाने में कुछ बारात आती है और बारात वालों को खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सरफिरे लोग होते हैं, कभी कभी ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं और लड़की के बाप पर बोझ बन जाते हैं, और कुछ सरफिरे लोग या दुल्हे के दोस्त बहुत ज़्यादा हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही गुजरात की सूरत में एक शादी की तकरीब में खाने को लेकर के झगड़ा हो गया। बारात वापस होने लगी थी। अंजलि कुमारी और राहुल प्रमोद महतो की जो है वर्षा इलाके की श्री लक्ष्मी नारायण हाल में जो है ये हार एक दूसरे को बदल कर के पूरी तकरीब होने वाली थी कि ये हालत शुरू हो गई। बाद में दुल्हा भी बारात से जो है वापस जाने लगा तो पुलिस मुदाखलत करते हुए उन दोनों को पुलिस थाने ले आई और फिर शादी की तकरीब को आगे बढ़ा दिया और वरमाला चेंज करते हुए इस जो है तकरीब को पूरा मुकम्मल किया। तो नाज़-ए-गिरामी, कभी कभी ऐसा भी होता है और ये आपको अक्सर देखने में मिलता है। बारात वालों को खुश करना ये सबसे बड़ा सरदर्द होता है लड़कियों को। ऐसे में मज़हब इस्लाम में शादी का जो एक सादा सीधा सा अंदाज़ है उसको ज़रूर अपनाया जाना चाहिए और तारीफ़ें होनी चाहिए कि हमारे यहाँ तो लड़की की जानिब से, दुल्हन की जानिब से दावत किए जाने का कहीं भी साबित नहीं है। दहेज लेना तो दूर की बात है, सिर्फ वलीमा की मुख्तसर सी दावत जो अपनों को, जो अहले ख़ानदान को या जान पहचान के लोगों को खिलाना है, वो भी इसलिए कि जो है समाज को, महल्ले वालों को, घर वालों को, आसपास के लोगों को पता चले कि फ़लाँ शख्स की शादी हुई है। लेकिन आजकल की जो शादी की सूरत हाल बदली हुई है और ख़ुद हमारे मुसलमानों में हैदराबाद और बेंगलुरु की शादियों के हालात तो इस कदर बिगड़े हुए हैं कि शैतान भी शायद उससे पनाह मांगता होगा। बहरकैफ नाज़-ए-गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। मैंने आपको कल बताया था कि जो है अमेरिका से 200 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को जो है डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनको लेकर के यूएस की एयरफोर्स प्लेन जो चली थी वो आज जो है पंजाब के अमृतसर में जो है लैंड हो चुकी है। इस तरह से गैर तारिकीन वतन का पहला खेप यूएसए से भारत को आ चुका है। अब ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल्ली असम्बली की 70 नशिस्तों पर इंतखाबात के दौरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम का सिलसिला अभी भी जारी है। बुर्का, बैरिकेटिंग, पैसे बांटने के इल्ज़ामात के दरमियान पुलिस पर जानिबदारी के इल्ज़ामात ने इंतखाबी माहौल को मज़ीद गर्म कर दिया है। जंगपुरा असम्बली हल्के में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने इमारत के बाहर पहुंचकर इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ ख़वातीन को वोट देने के एवज़ पैसे दिए जा रहे हैं। इमारत के बाहर बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स ने अपनी मेज़ें लगा रखी थी और दिल्ली पुलिस के एहलकार तैनात थे। मनीष सिसोदिया की पुलिस एहलकारों से भी तलख कलामी हुई, जिसके बाद एएपी और बीजेपी कारकुनान ने नारेबाजी शुरू कर दी। सेलमपुर असम्बली हल्के में बीजेपी कारकुनान ने आम आदमी पार्टी पर बुर्कानशी खवातीन के जरिए फर्जी वोटिंग कराने का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी के कारकुन बड़ी तादाद में पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और आम आदमी पार्टी कारकुनों के साथ नोकझोंक शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने दोनों पार्टियों के कारकुनों को मुंतशिर करके हालात को काबू में किया। दिल्ली पुलिस ने सेलमपुर में फर्जी वोटिंग के इल्ज़ामात की वजाहत देते हुए कहा कि वोटर्स के अक्सा नाम और पते की वजह से गलतफहमी पैदा हुई थी, ताहम कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी रहनुमा संजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी पार्टी कारकुन को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने मुंतकिल किया है। पुलिस ने इस इल्ज़ाम को तस्दीक किया। मज़कूरा कारकुन को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वो अपने साथियों के साथ सियासी जमात की मेज़ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। चिराग दहली इलाके में बैरिकेटिंग के मामले पर जनूबी दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान और आम आदमी पार्टी रहनुमा सौरभ भारद्वाज के दरमियान तलख कलामी हुई। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर वोटर्स को खौफजदा करने और गैर ज़रूरी बैरिकेटिंग लगाकर वोटिंग मराकिज़ तक रसाई को मुश्किल बनाने का इल्ज़ाम लगाया। बहरकैफ नाज़-ए-गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि भारत में कब कौन सी रियासत में अच्छी तरीके से वोटिंग हुई है। हर जगह से किसी न किसी तरह के इस तरह की जो है शिकायतें मिलती हैं और हर बार यही होता है, बोगस वोटिंग हो या धमकी देना हो या अलग अलग फेक वोटिंग कराना हो, सब कुछ जो है इसी तरह चलता रहता है जब कभी भी इलेक्शंस होते हैं। नाज़-ए-गिरामी, ऐसा लगता है कि ट्रंप का दिमाग ख़राब हो चुका है।
या फिर वो इक़्तिदार की नशे में इस कदर उड़ रहा है कि उसे पता ही नहीं कि जो इक़्तिदार के नशे में हद से आगे बढ़ जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। अब वो पहले तो ईरान को खुली धमकी दी है, मेरे कत्ल की कोशिश की तो पूरा मुल्क ख़त्म कर दूंगा, ये बयान जारी किया है। अमेरिका का ये नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ताबड़तोड़ फैसलों और बयानात से आलमी सियासत में एक हलचल सी पैदा कर दिया है। इसके फैसलों का असर कई मुल्कों पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होने का खदशा है। इस दरमियान ट्रंप ने ईरान को भी खुली धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान उनके कत्ल की कोशिश करता है तो पूरे मुल्क को ख़त्म कर देंगे। ये भी कहा कि उन्होंने अपने सलाहकारों को कार्रवाई की हिदायत दे दी है। मंगल को अमेरिका ने इशारा दिया कि जौहरी असलहा तैयार करने के इल्ज़ामात को लेकर वो ईरान पर दबाव की पॉलिसी नाफिज करने का मंसूबा बना रहे हैं। तेहरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने के हुक्म पर ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। इसने कहा अगर वो ऐसा करते हैं तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका को जो आंख दिखा रहा है वो ट्रंप की धमकी से ईरान कहाँ डरने वाला। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि गज़ा पट्टी से गज़ा के मुसलमानों को बाहर करने की साजिश रच रहा है अमेरिका और इसराइल मिलकर के। अवामी महाज बराए आज़ाद फ़िलिस्तीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस सिर फेरे बयानात और ख़तरनाक बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने गज़ा की पट्टी में हमारे लोगों को जबरी बेघर करने का मंसूबा करने का ऐलान किया था। बुध के रोज़ एक बयान में ये बयानात फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। ये कहते हुए फ्रंट ने कहा फ़िलिस्तीनी अवाम पर एक नई नकबा मुसल्लत करने की सोची समझी कोशिश है। बयान में कहा गया कि गज़ा और पूरे फ़िलिस्तीन के अवाम ने गासिब सहनी रियासत के मजालिम और होलनाक कत्लेआम के ख़िलाफ़ साबित कदमी का मुजाहरा किया। फ़िलिस्तीनी कौम अपनी सरजमीन से बेदखली का कोई भी साजिशी मंसूबा कबूल नहीं करेगी। बयान में कहा गया कि ट्रंप की जारहाना तजवीज़ नई अमरीकी इंतज़ामिया के फ़िलिस्तीनी काज को पनाहगुज़ीनों की नकल मकानी और आबादकारी के रास्ते से ख़त्म करने के ख़तरनाक और मज़मूम हक़ीक़ी इरादों को ज़ाहिर करती है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ही दिन से ये जालिम अमेरिका हो और इसराइल के साथ मिल कर के गज़ा पट्टी को पूरी तरह से कब्ज़ा करने के लिए वहाँ से मुसलमानों को या तो जॉर्डन या फिर मिस्र या दीगर ममालिक भेजने की बात कर रहा था। अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये दोनों जालिम और बदतरीन चेहरे इस वक्त मिलकर के मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन वो क्या कामयाब हो पाएंगे, अहले गज़ा की ईमान के सामने ये देखना होगा। वहीं पर सऊदी अरब का भी आज बहुत अहम तरीन बयान सामने आया है। साफ़ और वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब ने कह दिया है कि फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम के बग़ैर इसराइल से ताल्लुक़ात कायम कभी नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान मंगल के रोज़ होने वाली मुलाकात के बाद सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि उनका फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक मौक़िफ़ अटल है। बयान में कहा गया कि उस पर किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का मानना है कि फ़िलिस्तीनियों को उनकी रियासत का जायज़ हक़ दिए बग़ैर देरपा अमन मुमकिन नहीं है। ये वाकई में सऊदी अरब के इस दो टोक अंदाज की सराहना होनी चाहिए जो फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ मज़बूत और गैर मुतज़लज़ल बताया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।